नमस्ते मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा थ्री पे। दोस्तों, ये चैनल आप सभी के लिए एकदम स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए है। तो आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी से जो भी कभी जो जो पीछे एग्जाम हुए जैसे 2022, 2023, 25, 24, ये सब सारा पीवाईक्यू सवाल करेंगे। पीवाईक्यू करने से फायदा क्या होगा कि आपको तो सबसे पहले ये पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जाता है। और 70 से 80% मेरे भाई आपका पीवाईक्यू ही रिपीट करते हैं एग्जाम में। तो बेहतरीन तरीका से यही आपका एक स्मार्ट वर्क यही होगा कि आप पीवाईक्यू को कंप्लीट करके जाएं और जितना हो सके उतना आप चीजों को रिवाइज करके जाएं। तो पहला हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये 2026 के लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि अब टाइम आपके पास मात्र 60 से 65 दिन ही बचा हुआ है। तो इसमें जो जितना हम लोगों से हो सके उतना बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप सभी को करवा देंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या कहता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ये भी आपका मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछा गया सवाल है। किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि द एंड चेबल्स किन की रचना है। तो द एंड चेबल किन की रचना है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की द एंड चेबल से रचना है, किन की है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ए सी इज द राइट आंसर, ई नहीं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बहुत सिंपल और बहुत इजी सवाल। देखिए ये भी 2024 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया सवाल है कि किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। तो वो भी हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है या फिर पुकारा जाता है। अगला सवाल है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है। तो ये भी भीमराव अंबेडकर की हो जाएगा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भी कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का भी नाम है भीमराव अंबेडकर। इसीलिए यहाँ पे सारा आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ज्यादातर भीमराव अंबेडकर ही सही हो रही है। तो यहाँ पे तो आपको पता चला होगा कि चैप्टर से, बट वहां पे आपको ऐसे नहीं, वहां पे आपको चीजें मिक्स करके मिलेगी और आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन किन की रचना या फिर कौन किन का सवाल है। ओके, अगला है हु आर सिद्धराज किन की रचना है? हु आर सिद्धराज किन की रचना, ये भी देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है। तो किन की रचना है, तो ये भी भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कौन सा? भीमराव अंबेडकर की है। मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा गया? मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा गया? तो किन्हें कहा गया मानव मुक्ति का पुरोध मेरे भाई? तो किन्हें? तो ये भी भीमराव अंबेडकर ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। छठा क्या बात किया जाए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? 2021 में ये सवाल पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। क्या मेरे भाई? बेरोजगारी। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे बेरोजगारी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात किया जाए, जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो क्यों नहीं है मेरे भाई जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ही जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ओके, ये भी देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आप देख लीजिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। ये देखिए 2020, 2023 फर्स्ट एक सब में पूछा गया। मतलब देख सकते हैं कि 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप सारे प्रश्न भी आए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है मेरे भाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से मेरे भाई विडंबना की बात क्या है, ये आप सभी को बता। तो क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो ये है
कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला देखेंगे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है मेरे भाई, वह कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, समान, समता और भ्रातृत्व हो। क्या हो, भ्रातृत्व हो, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो का भाव हो, यही लेखक की दृष्टि से आदर्श समान माना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं। लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। 11 नंबर किसे मानते हैं भाई, तो जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। किसे, जाति प्रथा को। अगला, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। यानी कि अम्बेडकर साहब की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, ये आप सभी को बताना है कैसा होना चाहिए। तो तिल और तंडुल के मिश्र की तरह, कैसा, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह होना चाहिए अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप। ओके, अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संविधान बनाने में भूमिका जो है वो भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बात किया जाए तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन, ऑप्शन बी, यानी कि श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है मेरे भाई, तो श्रम विभाजन। क्या, श्रम विभाजन। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ये जो इतना मनी दिया वो इसमें कौन सा रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो देखिए, द कास्ट इन इंडिया भी है, द ये फर्स्ट में ही आपको बताए थे, और हु आर सिद्धराज ये भी है। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बात किया जाए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्यों मानता है मेरे भाई श्रम विभाजन को आवश्यक, कार्य कुशलता के लिए, किसका, कार्य यानी काम की कुशलता के लिए श्रम विभाजन को एक आधुनिक सभ्य समाज माना जाता है। अगला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरे भाई, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है, ये आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा था, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। मतलब जब इनका प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट हो गया तो ये उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे मेरे भाई, न्यूयॉर्क गए थे। आगे देखा जाए मेरे भाई तो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, तो देखिए उनका बुद्ध भी, कबीर भी और ज्योति व फूले भी थे, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जाति प्रांति। अगला है मेरे भाई कि जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, यानी कि कब हुआ था लाहौर में ये जाति पाति तोड़क मंडल भाषण मेरे भाई कब हुआ था, ये आप सभी को बताना है। तो यह 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण या निबंध या फिर साहित्यकार है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। क्या है मेरे भाई, निबंध है। तो इसी के हिसाब से आज का क्लास आपका होता है एंड। आपने टोटल 21 सवाल में कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके।